झारखंड में चुनावी अभियान जोरों पर है। इस बार बीजेपी ने झारखंड में पार्टी की नैया पार लगाने की पूरी जिम्मेदारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के कंधे पर सौंप रखी है। चुनावी रणनीतिकारों की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की हो रही है। वे काफी समय से झारखंड में एक्टिव हैं। फायर ब्रांड नेता वन मैन आर्मी बनकर प्रचार प्रसार से लेकर रूठे नेताओं को मनाने और वन टू वन मेल मिलाप भी कर रहे हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि जेएमएम की सत्ता को उखाड़ फेंकने का दावा करने वाले उस चाणक्य की रणनीति क्या है, जिसके जरिए भाजपा झारखंड में कमल खिलाने और सरकार बनाने का दावा कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी झारखंड बीजेपी के प्रभारी हैं, लेकिन जनता के साथ जुड़ने से लेकर दल के नैरेटिव को आगे रखने में सब जगह हिमंता बिस्वा दिखाई दे रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस समय हिमंता का पूरा फोकस असम से झारखंड में शिफ्ट हो गया है। ये उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके आक्रामक भाषणों में भी नजर आ रहा है। दरअसल हिमंता उन नेताओं में शामिल हैं जो झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को काफी मुखरता से उठाते रहे हैं, जो झारखंड में न सिर्फ इस विधानसभा चुनाव में बल्कि पिछले कई वर्षों से बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन आईएनडीआई गठबंधन की सरकार के लिए ये सिर्फ बीजेपी द्वारा गढ़ी गई एक कहानी है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से झारखंड की बदलती डेमोग्राफी और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा छाया हुआ है। वहीं आदिवासियों की संख्या भी कम होती जा रही है, तो दूसरी तरफ डेमोग्राफी में लगातार बदलाव हो रहा है। राज्य के 19 विधानसभा क्षेत्र में घुसपैठिए बढ़े हैं, इस बात से शायद ही कोई इनकार कर पाए। वहीं संथाल परगना के इलाकों में तो जमाई टोला बनते ही जा रहे हैं। हिमंता इस मुद्दे को जोर शोर से लगातार उठा रहे हैं, जिसकी झलक इस बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी देखने को मिली है। बता दें आपको, भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में यूसीसी लागू करने की बात भी कही है। देखा जाए तो चुनावी वादों के बीच भाजपा का मुख्य फोकस इस बार बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या है। भाजपा ने घोषणा करते हुए कहा कि अगर वो राज्य की सत्ता में आती है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या से निपटने के लिए कानून बनाएंगे। वहीं घुसपैठ को रोकने के लिए, साथ ही उन जमीनों को वापस लेने के लिए भाजपा सरकार कानून बनाएगी जिन्हें घुसपैठियों ने कब्जाया है या फिर जालसाजी करके खरीदा है। दरअसल इससे पहले भी बीजेपी से लगातार इस बारे में सवाल पूछे जाते रहे हैं कि बीजेपी नेता ये बताएं कि वो बांग्लादेशी घुसपैठ को कैसे रोकेंगे, जिसका जवाब हिमंता ने ये कहते हुए दिया था कि बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए झारखंड में भाजपा की सरकार बनते ही पार्टी कई बड़े फैसले लेगी। इसमें पहला फैसला एनआरसी लागू करने का होगा, जिसके जरिए घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। वहीं इसके बाद घुसपैठियों के बच्चों का आदिवासी दर्जा खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ये भी कानून लाएगी कि घुसपैठियों का पति या पत्नी किसी पंचायत का मुखिया नहीं बन सकेगा। हिमंता ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठ पर चुप्पी साधने को भी लेकर अलग अलग चुनावी मंचों से लगातार ये कहा है कि संथाल परगना में आदिवासियों की अस्मिता और पूरे झारखंड की सामाजिक व्यवस्था को घुसपैठियों ने बर्बाद कर दिया है। अगर ऐसे ही घुसपैठी आते रहे तो झारखंड पूरी तरह से अलग हो जाएगा, डेमोग्राफी बदल जाएगी और ये मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने की कगार पर है। जिस मुखरता से इस बार की विधानसभा चुनाव से पहले ही हिमंता ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया है, उसके बाद से झारखंड चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। हिमंता झारखंड में मल्टीटास्किंग अवतार में दिख रहे हैं। वे लगातार नई रणनीति के साथ नजर आ रहे हैं, जिसका एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावक और सिद्धू कानू के वंशज मंडल मुर्मू भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नाक के नीचे से उनका प्रस्तावक खींच लाने को भी हिमंता की एक बड़ी रणनीति मानी जा रही है। जाहिर है इस कदम के जरिए राज्य की जनता को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि जब हेमंत सोरेन का प्रस्तावक ही उनके साथ नहीं है तो ये समझा जा सकता है कि झामुमो इस चुनाव में कितनी कमजोर पड़ चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार हिमंता की चाल हर बार बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होती है। हिमंता इस बार भी झारखंड में पार्टी के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता और नेता को एकजुट रखे हुए हैं। अभी हाल ही में एक नाराज भाजपा नेता को वे मनाने उनके घर पर पहुंच गए थे। दरअसल टिकट बंटवारे के दौरान कुछ नेता बगावती मूड में थे, वे निर्दलीय मैदान में उतरने को तैयार थे, लेकिन बिना किसी हो हल्ला के शांतिपूर्ण तरीके से ऐसे नेताओं को मनाने का काम भी हिमंता बिस्वा ने बखूबी किया है। चुनावी रणनीतिकारों की माने तो भाजपा की सियासी रोड मैप पर झारखंड बेहद अहम प्रदेश है। झारखंड की सीमाएं जिन 5 राज्यों के साथ लगती हैं उनमें पश्चिम बंगाल को छोड़ बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने आदिवासी बहुल झारखंड के लिए एक बड़ा संदेश दिया है। झारखंड की सत्ता में भाजपा 5 साल के बाद वापसी कर लेती है तो पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए किलेबंदी आसान हो जाएगी। इस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड चुनाव प्रचार में अपने पॉलिटिकल बांध छोड़कर झामुमो की सरकार को हटाने और बीजेपी की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। झारखंड में बीजेपी की परीक्षा के साथ ही हिमंता की राजनीतिक कुशलता की भी परीक्षा होगी।
जिसका नतीजा 23 नवंबर को सामने आएगा। तब तक आप बने रहिए द पैम्फलेट के साथ ही आप हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।